दादा दादा उठो, जंगल में आग लगी है, वो भी बिना माचिस के। ठीक है, पर क्या तुम ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? हाँ महाराज, मैं वादा करता हूँ, मैं जंगल की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करूँगा। कौन? वो मोटा भीम भालू? बिल्कुल, भीम भालू। दोस्तों, चंपकवन जंगल जहाँ की शांति की मिसाल दी जाती थी, आज वहाँ मौत का सन्नाटा छाया था। जंगल का बेताज बादशाह शेर सिंह एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी से लड़ रहा था जिसका इलाज किसी के पास नहीं था। मान गया तेरी अकल को। शेर सिंह को लग रहा है कि उसे बुढ़ापे ने घेरा है। उसे क्या पता कि उसे तेरे धीमे जहर ने घेरा है। अरे धीरे बोल कालिया, दीवारों के भी कान होते हैं। वो जहर कोई आम जहर नहीं है, वो नीली बूटी का रस है। वो शेर को मारेगा नहीं, बस इतना लाचार कर देगा कि वो खुद गद्दी छोड़ दे। और फिर गद्दी मेरी। तेरी? अरे तुझे राजा कौन मानेगा? तू तो बदनाम है। हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो भोला हो, ताकतवर हो और जिसे सब प्यार करते हो, लेकिन जिसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो। कौन? वो मोटा भीम भालू? बिल्कुल, भीम भालू। शरीर में हाथी जैसी ताकत, पर दिमाग से पैदल। हम उसे राजा बनाएंगे और राज हम करेंगे। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा लोचा है। शेर सिंह बीमार नहीं, उन्हें मारा जा रहा है। अगर भीम भाई राजा बन गए तो ये लोमड़ी पूरे जंगल को बेच खाएगी। मुझे अभी दादा के पास जाना होगा। बल्लू छलांग लगाता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। बच गया रे बाबा, आज तो कचुम्बर बन जाता। चलो जल्दी से यहाँ से भागता हूँ, नहीं तो ये दोनों मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाहर आवाज सुनकर भेड़िया भी बाहर आ जाता है और चारों कौन तरफ है देखने वहाँ? लगता है। कौन है वहाँ? देखता है पर इसे कोई नहीं दिखाता, फिर वापस चला जाता है। अरे वाह, आज तो शहद में अलग ही मिठास है। मेहनत सफल हो गई। तभी बाहर से धीमी सिसकियों की आवाज आती है। भीम चौंकता है। माफ करना भीम भाई, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर दिल बहुत भारी है। चंकी बहन, आओ आओ, पहले बताओ हुआ क्या? ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किसी से कही नहीं जाती, पर आज अगर नहीं कही तो शायद कल ये जंगल ही ना बचे। जंगल को क्या हो गया? तुम्हें पता है, शेर सिंह कई दिनों से बीमार चल रहे हैं। डॉक्टर हाथी ने भी साफ कह दिया है, अब वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्या? लेकिन राजा के बिना जंगल कैसे चलेगा? यही तो डर है भीम भाई। पड़ोसी जंगल का लाल भेड़िया इसी मौके की ताक में बैठा है। उसे पता है कि हमारा जंगल कमजोर हो गया है। तो शेर सिंह कुछ नहीं कर पाएंगे? वो चाहते हैं कि जंगल सुरक्षित रहे, पर ताकत अब उनके पंजों में नहीं, किसी और में है। आज सभा में जानवर आपस में बात कर रहे थे। सब कह रहे थे, अगर कोई है जो लाल भेड़िए को रोक सकता है तो वो सिर्फ भीम भालू है। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ राजा बनने लायक हूँ। मैं तो बस अपना काम करता हूँ। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है भीम भाई, तुम्हारा घमंड नहीं, तुम्हारा दिल। पर अफसोस, कुछ जानवरों को ये समझ नहीं आता। कौन? कुछ लोग कह रहे हैं भीम ताकतवर तो है, पर फैसला लेने से डरता है। वो सामने आकर जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगा। मैं डरपोक नहीं हूँ। कल की सभा में अगर तुम खुद खड़े होकर शेर सिंह से कहो कि जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम उठाओगे, तो सारे संदेह अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैं क्या करूं? ये बड़ा फैसला है। मैं जानती हूँ, इसलिए किसी पर दबाव नहीं डाल रही। बस जंगल का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। चंकी धीरे धीरे बाहर चली जाती है। भीम अकेला रह जाता है। शहद का स्वाद अब फीका लग रहा था। भीम भालू ने अभी हाँ नहीं कहा था, लेकिन लोमड़ी जानती थी बीज बोया जा चुका है। अब उसे बस समय चाहिए था।
इधर बल्लू बंदर हाँफता हुआ वहां पहुंचता है। दादा दादा उठो, जंगल में आग लगी है, वो भी बिना माचिस के। सांस ले बल्लू, बंदर की तरह उछलना बंद कर और इंसान की तरह बात बता। बल्लू ने एक सांस में पूरी बात बता दी। जहर, साजिश और भीम भालू का इस्तेमाल। चंकी लोमड़ी पुरानी खिलाड़ी है। उसने भीम के अहंकार और भोलेपन दोनों को निशाना बनाया है। अगर हमने सीधे जाकर भीम को समझाया तो वो नहीं मानेगा। लोमड़ी ने उसके कान भर दिए होंगे। तो क्या करें दादा, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, लोमड़ी ने इमोशन का खेल खेला है, हम सबूत का खेल खेलेंगे। बल्लू, तुझे एक खतरनाक काम करना होगा। तुझे वैद्य जी की कुटिया से सत्य बूटी लानी होगी और मुझे उस गुफा से वो नीली बूटी की शीशी चाहिए जो लोमड़ी ने छुपाई है। सारे जानवर इकट्ठा हैं, सबके चेहरों पर डर है। एक ऊंचे पत्थर पर शेर सिंह बैठे हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। भाइयों, हमारे राजा बहुत कमजोर हो गए हैं। क्या ये अब हमारी रक्षा कर सकते हैं? नहीं, पड़ोसी के राजा हम पर हमला करने वाले हैं। महाराज, आप बुरा ना माने तो आप अपनी जगह किसी को राजा बनाओ, नहीं तो हमारा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। जंगल को अब मजबूत हाथों की जरूरत है। जब तक मैं ठीक न हो जाऊं, एक नया राजा चुना जाएगा। तुम सभी बताओ, कौन मेरी जगह लेगा? कौन इस जिम्मेदारी को संभालेगा? भीम अकेला खड़ा सोच रहा है। लोमड़ी की बातें भीम के दिमाग में घूमने लगी। अगर मैं राजा बन गया तो जंगल सुरक्षित रहेगा और सब मुझ पर भरोसा करेंगे। अगर कोई चालाक राजा बना तो जंगल टूट जाएगा। वैसे लोमड़ी ठीक ही बोल रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है और भीम आगे बढ़कर दरबार में बोलता है, राजा शेर सिंह, अगर आप अनुमति दें तो मैं जंगल की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। ठीक है, पर क्या तुम ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? हाँ महाराज, मैं वादा करता हूँ, मैं जंगल की रक्षा अपनी जान से ज्यादा करूँगा। हाँ महाराज, भालू ताकतवर है, वो सबकी मदद करता है। मुझे ये फैसला सही लगता है। धीरे धीरे सब बोलते हैं, हाँ, भालू राजा बने। तो तय रहा, आज से भीम भालू जंगल का राजा होगा। चंकी लोमड़ी और कालिया भेड़िया की चाल पूरी हो गई थी। अब देखना ये था कि भीम भालू का अब क्या होगा। शेर सिंह पत्थर पर लेटे हुए हैं, उनकी सांसें भारी हैं। भीम भालू पास खड़ा है, सिर झुकाए। भीम, राजा बनना आसान नहीं होता बेटा। कुर्सी से ज्यादा भारी होती है जिम्मेदारी। महाराज, मैंने ताकत पर भरोसा किया, अक्ल पर नहीं। शायद मैं गलत लोगों की बातों में आ गया। गलत लोग? तुम किसकी बात कर रहे हो? भीम चुप हो जाता है। उसी समय गुफा के बाहर से आवाज आती है, महाराज, अगर इजाजत हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। आओ, क्या बात है? सब ठीक तो है? महाराज, आप बीमार संयोग से नहीं हुए, आपको धीरे धीरे जहर दिया गया है। ये सुनकर शेर सिंह चौंक जाते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? पर ऐसा किसने किया है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? महाराज, ये सब लोमड़ी और भेड़िए ने किया है। दोनों मिलकर आपको मारना चाहते हैं और इस जंगल पर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, वो तो मुझे राजा बनाने की बात कर रहे थे। यही उनकी चाल थी भीम। आपको आगे करके वो खुद जंगल पर राज करना चाहते थे। हमने उन्हें कई बार छुपकर बातें करते सुना। आपके खाने में क्या मिलाया जाता है ये भी देखा। शेर सिंह की आंखों में गुस्सा झलकता है, पर आवाज शांत रहती है। तो दुश्मन जंगल के बाहर नहीं, अंदर ही था। अगर ये बात सच हुई तो हम उनको बहुत बुरी सजा देंगे। क्या तुम्हें पास कोई सबूत है कि ये सब लोमड़ी और भेड़िए ने किया है? महाराज, हम जल्दी ही उनके मुहा से उनका गुनाह कबूल कराएंगे। उस रात जंगल में एक नई चाल चल दी गई। लोमड़ी और भेड़िया खुद को जीत के करीब समझ रहे थे, पर असल में जाल उनके लिए बिछ चुका था। क्या गद्दार अपने ही शब्दों से फंसेंगे या फिर कोई नई चाल चलेगी? अगले दिन अचानक जंगल में शोर मच जाता है कि जंगल में कोई गद्दार घुस आया है।
सभी लोग सभा में इकट्ठा होते हैं। आज की सभा सिर्फ घुसपैठ के लिए नहीं है, आज उस सच्चाई के लिए है जिसने जंगल को कमजोर किया। हमें खबर मिली है कि कोई हमारे बीच रहकर ही हमसे गद्दारी कर रहा है। राजा की नजर सीधे लोमड़ी और भेड़िए पर जाती है। महाराज, अगर आज समय रहते सच सामने ना आया तो जंगल बार बार टूटेगा। सच किसी आरोप से नहीं, सत्य फल से निकलेगा। आज सभा में हर किसी को सत्य फल खाना पड़ेगा, क्योंकि गद्दार हमारे बीच ही है। खासकर चंकी लोमड़ी और कालिया भेड़िया तुम्हें, क्योंकि हमें तुम पर शक है। लोमड़ी और भेड़िया घबरा जाते हैं, पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कालिया भेड़िया मजबूरी में वो फल खा लेता है। कुछ पल शांति, फिर अचानक वो सब सच बोलने लगता है। मैं और लोमड़ी, हमने राजा के खाने में जहर मिलाया था। हम चाहते थे राजा मर जाए। ये सुनकर जंगल में अफरा तफरी फैले और सारे जानवर हैरान रह जाते हैं। चुप रह, झूठ बोल रहा है ये। लोमड़ी, अब तुम्हारा खेल खत्म। मैंने तुम दोनों को आपस में बात करते सुन लिया था, बस हम तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहते थे। राजा शेर सिंह धीरे धीरे खड़े होते हैं। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। तुम दोनों, राजा को मारने की साजिश जंगल का सबसे बड़ा अपराध है। लोमड़ी और भेड़िया, आज से इस जंगल की धरती पर तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम दोनों अभी मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी जान प्यारी है तो भाग यहाँ से कालिया, भाग। दोनों तुरंत जान बचा के भाग जाते हैं और राजा फिर से अपना सिंहासन संभाल लेते हैं और फिर से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, वो मिस मत कर देना।